हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक है, ये एरोसोल है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं और फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज है। तो स्मोक क्या हुआ? स्मोक में क्या है? स्मोक कंटेन्स चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, डस्ट एटसेट्रा। ये सीधे पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो पोल्यूशन करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले स्मोक को पास करते हैं थ्रू कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, एक डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर ये चार्ज प्लेट्स हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। तो क्या करते हैं, जो स्मोक है उसको पहले इसमें से पास कर देंगे। अब स्मोक के जो पार्टिकल हैं वो चार्ज्ड हैं, इसलिए वो ऑपोजिट प्लेट के टुवर्ड्स मूव करेंगे। इससे क्या होगा, उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और चार्ज न्यूट्रलाइज होने से वो पार्टिकल्स यहाँ पर सेट हो जाएंगे और हैवी होने से बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो जितने भी इसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल थे, वो सारे बॉटम में सेट हो जाएंगे और बाहर तरफ क्या जाएंगी? गैसेज। तो चिमनी, यहाँ चिमनी इसमें एडजस्ट की होती है, चिमनी से सिर्फ गैसेज बाहर निकलेंगी, बाकी जितने जो पार्टिकुलेट्स थे, कार्बन, डस्ट वगैरह, वो सारे बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो ये जो कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर है, ये यूज किस लिए करते हैं? स्मोक में से इन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। आगे देखिए इसमें क्या लिखना है, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट्स। इसमें मेटल प्लेट्स हैं, वो चार्ज हैं, हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रखे हैं इनपे। When smoke is passed through precipitator, then charge on colloidal dust and carbon particles is neutralized and they are precipitated down and free gases come out through chimney। यहाँ चिमनी लगी होती है जिसके थ्रू सिर्फ गैसेज बाहर जाएंगी। हमने इन पोल्यूटेंट्स को यहीं पर रोक लिया, तो अब इसमें जो पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहां से अगर हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं और वो इम्प्योरिटीज इतनी फाइन होती हैं कि वो बॉटम में सेट नहीं होती, वो मीडियम के अंदर सस्पेंडेड होती है। तो वो वाटर पीने के लिए सेफ नहीं। तो उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, लाइक पोटाश सालम फिटकड़ी। फिटकड़ी वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है और स्लाइटली सोल्यूबल होने के बाद जो आयंस बनते हैं, वो आयन उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को, जो पानी के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, उनके ऊपर भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया हुआ है। तो फिटकड़ी से जो आयन्स आएंगे, वो आयन उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। उससे क्या होगा, वो पार्टिकल, जो फाइन पार्टिकल थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, डिस्पर्स थे मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर, वो आपस में कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने से हैवी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सारे पार्टिकल बॉटम में सेट हो जाएंगे और फिर वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो जाएगा। क्या लिखा है इसमें? When alum, potash alum फिटकड़ी is added in water containing suspended impurities, then alum coagulate these charged impurities and water become fit for drinking। तो ये एप्लीकेशंस मेनली किस पे बेस्ड हैं? कोगुलेशन पे। यहाँ भी कोगुलेशन हुआ था पार्टिकल्स का, यहाँ भी कोगुलेशन हुआ है। मेडिसिन्स, हमें पता है जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया, उनका साइज बड़ा होता है और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट फास्ट होगा। ये हमने पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में। तो कोलोइडल मेडिसिन्स हैं वो मोर इफेक्टिव हैं, उनका इफेक्ट जल्दी होता है, जल्दी काम करना स्टार्ट करती हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया
एंड देयरफॉर इजीली एसिमिलेटेड, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जल्दी उनका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे आर्जिरोल है, ये सिल्वर सोल है, यूज करते हैं आई लोशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एमल्सन है, एमल्सन में टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है, यूज करते हैं किसके अंदर, स्टोमक डिसऑर्डर के अंदर। तो सर हमने यहाँ ये बताया है कि जो मेडिसिन नेचर में कोलोइडल होती हैं उनका इफेक्ट जल्दी होता है, किस वजह से, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट है टैनिंग। टैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें लेदर को हार्ड किया जाता है। लेदर के आइटम बनते हैं जो हम यूज करते हैं। अगर हम एज इट इज लेदर को, प्योर लेदर को यूज करें तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। तो लेदर को हार्ड करने के लिए हम प्रोसेस कैरी आउट करते हैं टैनिंग। देखो क्या इसके अंदर एनिमल हाइड है, वो एक पॉजिटिव सोल है, उसको हम सोक कर देते हैं, भिगो देते हैं, किसमें, इन टैनिन। टैनिन क्या है, एक नेगेटिव सोल। ये हमें पता है कि जब दो ऑपोजिट सोल को मिक्स कर देते हैं तो म्यूचुअल कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, देन म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस। उससे क्या होगा, लेदर है वो हार्ड हो जाएगा, और लेदर का हार्ड होना क्या कहलाता है, टैनिंग। नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। जो नेचुरल रबर है वो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल रबर के अंदर रबर के पार्टिकल्स हैं जो नेचर में कोलोइडल हैं, यानी कि जो नेचुरल रबर है वो हमने प्लांट से ऑब्टेन किया। प्लांट से पहले क्या था अपने पास, लेटेक्स, एक मिल्क जैसा सब्सटेंस है। लेटेक्स है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें रबर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर हम उस लेटेक्स के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, जो रबर पार्टिकल है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने से क्या होता है, कोगुलेशन। तो रबर पार्टिकल बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो लेटेक्स से हमने रबर को अलग कर लिया बाय कोगुलेशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पेंट्स है, इंक्स है, रबर है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, सीमेंट है, ये सभी नेचर में क्या है, कोलोइडल। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट्स। ये भी किससे बनाते हैं, बाय कोटिंग एन अमल्सन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, इसको जिलेटिन में मिक्स करके क्या बनाते हैं, एमल्सन, और उस एमल्सन की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, ग्लास प्लेट्स के ऊपर या सेलुलोइड फिल्म के ऊपर। तो इस तरीके से अपने पास क्या जाती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट्स। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 5.8। Why is it essential to wash a precipitate with water before estimating it quantitatively? ये दो तरह का एनालिसिस होता है, एक तो क्वालिटेटिव, गिवन साल्ट में कौन कौन से एटम्स या आयंस हैं, और एक होता है क्वांटिटेटिव, वो अमाउंट कितनी है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम प्रेसिपिटेट्स का वेट मेजर करने से पहले उनको वाटर से वॉश करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स के अंदर आयोनिक इम्प्योरिटी एडजॉर्ब होती है। वाटर से वॉश करेंगे तो वो इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि हमने वेट सिर्फ प्रेसिपिटेट का ही लेना है, इम्प्योरिटीज का नहीं लेना। तो क्या आंसर लिखेंगे, टू रिमूव the ionic impurities adsorbed on the precipitate। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.12। What is the difference between multimolecular and macromolecular colloids? How are associated colloids different from these two types of colloids? तीनों में एक तरह से डिफरेंस पूछ लिया। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पहले हम डिफरेंस ले रहे हैं बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। फर्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल साइज इज लेस देन कोलोइडल रेंज। जैसे एग्जांपल है इसका सल्फर सोप।
अगर हम सल्फर को वाटर में डालते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ सल्फर मोलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और तब जाके वो कोलोइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं। तो अकेले पार्टिकल्स है ना, उनका साइज कोलोइडल रेंज में नहीं आता, जबकि मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स में जो एक पार्टिकल है, एक मोलिक्यूल है, उसी का साइज कोलोइडल रेंज में है। मैक्रो मीन्स बड़े मोलिक्यूल। सेकंड है दे एग्जिस्ट एज एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है ना इन सब्सटेंस का, उसमें एक पार्टिकल है वो एग्रीगेट है। जैसे सल्फर में बताया हमने, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन से एक कोलोइडल पार्टिकल बनता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल वो ऑलरेडी उसी रेंज में है, वो पहले से ही मैक्रोमोलिकुलर है, तो यहाँ पार्टिकल कंबाइन नहीं करते। हम जस्ट क्या करते हैं, इन सब्सटेंस को एक सुटेबल मीडियम में डालते हैं और उससे वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो हर मॉलिक्यूल का साइज किस में है, कोलोइडल रेंज में, 1 से 1000 नैनोमीटर। थर्ड है, ये मोस्टली कौन से हैं, लियोफोबिक कोलोइड्स हैं। एग्जाम्पल सल्फर सोल है, मेटल सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर, जितनी मेटल्स के सोल्स कह सकते हैं। और ये मेनली क्या है, लियोफिलिक कोलोइड्स, जैसे स्टार्च सोल बनाते हैं, प्रोटीन्स का बनाते हैं। लास्ट में आता है एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स मेनली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। लो कंसंट्रेशन है तो इसमें जो आयंस हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन CMC या उससे ज्यादा हो जाए और टेम्परेचर अबो क्राफ्ट टेम्परेचर हो जाए तो जो आयंस हैं वो कंबाइन कर लेते हैं और आफ्टर कॉम्बिनेशन मिसल्स बनाते हैं जो कोलोइडल रेंज में आते हैं। तो ये सब्सटेंस इस तरह के हैं कि इनका कोलोइडल बिहेवियर ओनली अबो CMC आता है, जबकि इनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये सभी कंसंट्रेशन में क्या फॉर्म करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।